मेरे साथ इस वक्त राना मरूफ साहब मौजूद हैं, इमरान रियाज साहब के वकील हैं। आज ये भी अदालत में मौजूद थे और दलाइल भी इन्होंने दिए, तो इनसे जानते हैं इस केस के हवाले से। सर, जिन जज साहब के पास केस था, ड्यूटी जज आज मौजूद थे, तो ड्यूटी जज साहब कह रहे थे कि वो बेल नहीं दे सकते। उसके बावजूद आप लोगों के आर्ग्यूमेंट चल रहे थे इमरान रियाज के जमानत केस में, ये क्या मामला है? देखिए, आप लोगों ने अदालत में देखा कि जब हम सुबह भी पहले बार पेश हुए, जब फाइल मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश की गई, तो कोर्ट ने अपनी इनएबिलिटी तब भी शो करने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर मेरे सीनियर पार्टनर मियां अली इशफाक ने बाकायदा तौर पे उनकी जो कानूनी मामलत है वो सुपीरियर जुडिशरी की जजमेंट्स की सूरत में जो है वो की कि ड्यूटी जज जो है वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है किसी भी केस में जिसमें वो उसकी कॉम्पिटेंस है और एडजुडिकेशन वो लेने का इख्तियार रखती है कोर्ट, तो उसमें मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है किसी भी तरह का गुड और बैड, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी जो है वो फैसला जो है वो देने का मुकम्मल इख्तियार रखती है, जिसके ऊपर कोर्ट ने अपना इत्मीनान दिखाते हुए प्रोसिक्यूटर साहब को और जो नाइब कोर्ट होता है एंटी करप्शन का, दोनों को हदायत की कि वो अदालत के अंदर रिकॉर्ड जो है वो पेश करें और हमें दोबारा पेश होने के लिए जो वो कहा गया और मजीद जो है वो टाइम की मोहलत दे दी गई एंटी करप्शन को और प्रोसिक्यूटर साहब को कि वो इंश्योर करें कि रिकॉर्ड जो है वो टाइमली अदालत के अंदर पेश किया जा सके। अब जब बाद अब दोबारा भी जो है वो कोर्ट से चेक किया गया, लेकिन प्रोसिक्यूटर साहब की तरफ से और जो सुपरिटेंडेंट है एंटी करप्शन कोर्ट्स के, दोनों की तरफ से इनएबिलिटी दिखाई जा रही थी कि उनके पास उनका राब्ता नहीं हो पा रहा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक इदारा जो है वो इतना बड़ा इदारा है वो काम कर रहा है, अगर आईओ से राब्ता नहीं हो पा रहा तो सर्कल ऑफिसर से राब्ता किया जा सकता था। सर्कल ऑफिसर जो है वो अगर राब्ता करने से जो है वो गुरेज़ा था तो उनके डायरेक्टर साहब से राब्ता किया जा सकता था। डायरेक्टर साहब अगर जो है वो गुरेज़ा है तो इधर ही डीजी एंटी करप्शन साहब बैठे हुए, किसी से भी राब्ता जो है वो सवार किया जा सकता था कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई करने के लिए, कोर्ट का ऑर्डर कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन आप सबने देखा कि इस तमाम दौरान में जो है ताखीरी हरबे, जिसको मैंने जो है सैटरडे वाले दिन जब हमने बेल फाइल की थी, उस दिन भी यहाँ पे जो है वो आपके चंद दोस्तों ने मेरा इंटरव्यू किया था और मैंने तब भी कहा था कि ये जो ताखीरी हरबे हैं वो एंटी करप्शन की तरफ से मुमकिन तौर पे आ सकते हैं और वो अगर आए तो हम अदालत से जो है वो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि अदालत ऐसे किसी ताखीरी हरबों को, उनके बहीले बहानों को, उनकी हुज्जतों को अदालत जो है वो अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि अदालत का काम डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है। अदालत का काम बिल्कुल भी किसी भी जो है वो टेक्निकलिटी में या जो है वो किसी भी एंटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मैकेनिकली और जो है वो फैंसीफुल मैनर में फैसिलिटेट करना नहीं है। सर, थोड़ा सा सियासी सवाल भी कर लें। इमरान रियाज केस पे कहा जाता है कि क्योंकि वो मरियम नवाज साहिबा पे बहुत तनकीद करते रहे हैं, वो वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका भी कोई इन्फ्लुएंस होता है इदारों पे कि एक खातून है जो कि वज़ीर आला होंगी, तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से कि कल को वो इदारे में जो है वो कहे ना और इमरान रियाज जो है उनके तनकीद करने वालों में शामिल है? देखें, पर्टिकुलरली मैं किसी की नीयत और किसी के इरादे के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप मौजूदा सूरत हाल देखें तो रजीम चेंज के बाद से लेके एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या जर्नलिस्ट के साथ या जो है वो आम सोशल वर्कर्स के साथ जो आज तक जो की रूटीन पैटर्न आपको नजर आ रहा है, जितने नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हुए, जो फ्रिवलेस जो है वो अभी तक जो है वो उनमें से बेशुमार केसेस फ्रिवलेस साबित भी हो चुके हुए हैं, और जो अभी तक का पैटर्न एब्डक्शंस का नजर आ रहा है, जो अनलॉफुल एब्डक्शंस का था, वो भी अगर जो है वो आप देखें तो इस तरह की आपकी किसी भी ओपिनियन को या आपके सवाल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो सर, ये एक आखिरी सवाल बता दें, इमरान रियाज कब तक बाहर आ जाएंगे? देखें, हम तो अदालत से उम्मीद करते हैं कि हमें इस बात का मुकम्मल इत्मीनान है कि इमरान रियाज के खिलाफ कानूनी तौर पे अगर केस जो है वो देख लिया जाए तो किसी तरह का कोई केस नहीं बनता। इमरान रियाज के खिलाफ क्या ये पूरा मुकम्मल केस ही नहीं बनता, ये बिल्कुल रद्दी का टुकड़ा है। ये रद्दी का टुकड़ा है, इसके अंदर बिल्कुल किसी तरह की कोई लीगल वेटेज नहीं है, इसके अंदर किसी तरह का कोई क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो मेड आउट नहीं हो सकता। और इमरान रियाज के खिलाफ तो पर्टिकुलरली जो है वो किसी तरह का कोई जो है वो इल्जाम साबित होता ही नजर नहीं आता ना। अब जब दौरान रिमांड जो है वो उसको पेश किया गया तो जो एंटी करप्शन की फाइल है वो अदालत की इजाजत से मैंने आईओ की मौजूदगी में और बाकी एफआईए जो एंटी करप्शन के ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी में मैंने खुद जो है वो परूज की थी। आप लोगों में से चंद लोग वहां मौजूद भी थे, तो मैंने वहां देखा उसके अंदर किसी तरह का कोई रिकॉर्ड, कोई स्टेटमेंट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई जो है वो इंक्रोचमेंट की हद तक
किसी तरह की किसी की शिकायत जो है वो मौजूद नहीं थी। तो ये इस तरह का जब केस डेफिशिएंट एविडेंस का केस हो, इसके केस में तो डेफिशिएंट मीन जीरो एविडेंस है, तो इस तरह का केस किसी भी तरह से स्टैंड नहीं करता। हम लोग इस पे बड़े पुरएतमाद हैं कि जब भी अदालत जो है वो इसको मुकम्मल हेयरिंग देगी और इसको डिसाइड करने की नीयत से जब वो सुनेगी, तो हम जो है वो उम्मीद रखते हैं और मुकम्मल इत्मीनान रखते हैं कि इमरान रियाज की बेल मंजूर होने में अदालत को के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट नजर नहीं आती, क्योंकि सिरे से ही केस नहीं बनता। सर, ये झील जो ली गई, उस झील में क्या असल मामला है? वो ठेके पे ली गई महकमा फिशरीज से, उसमें उनके वाले साहब का और भाई उस्मान जो है उनका क्या किरदार है, और जो फिशरीज के महकमा से एक बंदा नामजद किया गया उसका क्या किरदार है? देखें, इन्होंने ये पूरा केस जो है वो सिर्फ मफरूजों की हद तक बनाया है, किसी तरह का कोई कागज उन्होंने उसका हिस्सा नहीं बनाया। अगर उनके दो इल्जामात हैं। एक इल्जाम है कि उन्हें पोनो में जो है वो ठेका ले लिया। आई एम सॉरी, ये जो उनकी इस्तिलाह है ये मुकम्मल तौर पे गलत है। उसकी वजह ये है कि जो 2018 से 2021 तक के 3 साल के लिए ठेका जो है वो मंजूर किया गया था, जो किसी और शख्स ने इनसे पहले लिया था, वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए में किया गया था। और बाद जब इन्होंने 2021 में लिया है तो वो 4 करोड़ प्लस का लिया है। तो यहाँ पे ओने पोनो वाला जो इल्जाम है वो साबित नहीं होता। पहले वाले से 400 गुना ज्यादा जो है वो अमाउंट के ऊपर वो ठेका जो है वो लिया गया। और फिर ये ओपन बिडिंग का केस है, ये किसी की सिफारिश या जो है वो किसी के गलत कलम चलाने से ठेका नहीं लिया गया। ये ओपन बिडिंग थी जिसके अंदर बाकायदा तौर पे इमरान रियाज के वालिद साहब ने पार्टिसिपेट किया और उसको ओपन बिडिंग में एज ए सक्सेसफुल बिडर जो है वो उन्होंने ठेके को हासिल किया। आज तक किसी जो है वो दीगर ठेकेदार की जिसने या दीगर बिडर की जिसने बिडिंग के अंदर हिस्सा लिया हो उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है कि ये गलत तौर पे ठेका अवार्ड हुआ है। ना ही जो है वो किसी आम शहरी की इसके ऊपर कोई कंप्लेंट है, ना ही इदारे की आज तक इसके ऊपर कोई इंक्वायरी है कि ये जो ठेका है वो किसी तरह से गलत तरह से अवार्ड हुआ था। तो ये मफरूजों पे बना हुआ केस है, इसके अंदर किसी तरह की कोई सदाकत और कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक अदालत उसको शोकस जारी करेगी, अदालत ने माइंड अपना ने अभी नहीं दिया, लेकिन इस मामले को अदालत लेकर चल रही है। हमने पूरी कोशिश की है बताने की अदालत को ये बदनीति पर मबनी है। इमरान रियाज को गैर कानूनी तौर पर जेल के अंदर रखा हुआ है और जानबूझ के डीजी एंटी करप्शन जो है भेजने। केस बड़ा वाज़ेह है, वो ड्यूटी जज के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम उन्हें कहा कि ड्यूटी जज नहीं, आप जज के तौर पर है, जज को इंसाफ फराहम करना, आइन और कानून के मुताबिक फराहम करना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये बिल्कुल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, खुला खिलाफ वर्जी है। और पर्चा जितना दर्ज हुआ बदनीति पर है, कुछ नहीं है। आप जज हैं, जज अपना कानूनी और आइनी इख्तियार इस्तेमाल करे, आइन और कानून को सामने रखते हुए। लग यही रहा है कि जज साहब बस मैं कह नहीं सकता कोई किसी प्रेशर में है या जैसे हुए हैं, जो भी है, लेकिन उनका ज़हन नहीं माना इस बात को। रिकॉर्ड सुबह के बावजूद, जज के कहने के बावजूद भी रिकॉर्ड पेश नहीं हो सका, ये एक तकलीफ की बात। तो सर, ड्यूटी जज जो है वो कह रहे थे कि वो जमानत नहीं दे सकते, बेल नहीं दे सकते। हालांकि ये गलत, ये देखिए इस पे कानून बनाए, मैंने काफी जजमेंटें पेश कर दी हैं। मैं क्या इस चैप्टर को मत छेड़िएगा, अगर इस चैप्टर को आपने छेड़ना है तो बड़े मसाइल पैदा होंगे आपके लिए। बेहतर यही है, वरना हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आप बेल ना सुनना चाहें एक अलग बात है, लेकिन रिकॉर्ड जरूर बुलाना है और शो का जरूर करना है आपने। तो सर, ये इमरान रियाज साहब के केस के हवाले से भी थोड़ा सा ब्रीफली हमें बता दें कि ये जो मौजूदा केस, ये केस झूठ और फ्रॉड पर मबनी है, कुछ भी नहीं है, नो एविडेंस का केस है। मैं ऑक्शन पे ली गई जगह, पैसे देकर ली गई और बाकायदा महंगी ली गई। उनके वाले साहब ने रिटायर हो चुके हुए हैं 2019 से, और आज और करप्शन के हवाले से कोई सबूत रिकॉर्ड पे नहीं है, या तो करप्शन के हवाले से कोई सबूत रिकॉर्ड पे वो कोई चीज अवेलेबल नहीं है। थैंक यू। आओ।